आदिवासी समुदाय की सविता मुर्मू पहले दिहाड़ी मजदूरी करके किसी तरह से अपना घर चलाया करती थी, लेकिन आज नर्सरी शुरू करके एक सफल किसान बन गई हैं। लेकिन सविता के लिए यह राह इतनी आसान भी नहीं थी, जब तक उन्हें गैर लाभकारी संस्था ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन की मदद से नर्सरी शुरू करने का प्रशिक्षण नहीं मिला था। आज उनके गांव के सभी किसान उन्हीं से सब्जियों की पौध खरीदकर बढ़िया उत्पादन कर रहे हैं। टीआरआईएफ से सविता को नर्सरी स्थापित करने के लिए प्रशिक्षित करने के बाद उनके पति नंद किशोर ने ड्राइवर की नौकरी छोड़ दी और अपनी पत्नी के व्यवसाय में शामिल हो गए। उन्होंने उनकी नर्सरी के पौधों के विज्ञापन और मार्केटिंग में मदद की। नर्सरी किए, फिर अपना ज़मीन में भी लगाए, हर तरह का जैसे ज़मीन में किस तरह लगाना है वो भी प्रशिक्षण में दिया, और पौधा किस तरह से बनाना है, किस तरह से बेचना है वो भी दिया प्रशिक्षण में। तो उसी तरह से हम करते गए तो बेनिफिट अच्छा हुआ। टीआरआईएफ जो युवाओं के विकास के लिए काम कर रही है, तो हम युवाओं कैसे अपना इंटरप्राइज खुद का व्यवसाय कर पाए, अपना इंटरप्राइज का करें, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी इंटरप्राइज है, कुछ युवा जो 18 से लेके 29 साल के बीच में आते हैं, तो उनको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। फार्म रिलेटेड नर्सरी, उनका मार्केटिंग कैसे किया जाए, बाज़ार में कैसे बेचा जाए, तो इस पे पूरा ट्रेनिंग होता है। और ट्रेनिंग के बाद फिर वो अपना इंटरप्राइज चालू करते हैं। जैसा देख रहे हैं, ये सविता जी का नर्सरी का इंटरप्राइज है। इसमें ये छोटा बिचड़ा तैयार करके और फिर बाज़ार में बेचते हैं। साथ में आस पड़ोस जो गांव है वहाँ भी स्वस्थ बिचड़ा देते हैं किसान को, जिससे उनका भी फसल अच्छा हो और साथ में इनका भी कुछ अपना इनकम हो। इसको बनाने में आपको कितना खर्चा हुआ? बीज वही दिया है ना। हम इसको 1 रुपया में छोड़ देंगे। मतलब 1 रुपया में आप दे दीजिएगा? हाँ। 1 रुपया में एक पौधा? हाँ, उसको दे दीजिएगा? हाँ दे देंगे। जो ग्राहक जो लेगा, जो किसान लेगा, वही दिया है। हाँ ना, मेरा खाद और उसका बीज। और अगर बीज वो नहीं देता तो 3 रुपया। आप 3 रुपया लेते हैं एक पौधा का। पौधा। और ये कितने दिन में इतना बड़ा पौधा तैयार हो गया? ये अभी 15 दिन 20 दिन हुआ है। पौधा हर महीना कम से कम 20 से 25 हज़ार तक बेच। और उसमें आपका प्रॉफिट कितना हो जाता होगा? वही सब कुछ जोड़ोगे 15-16 हज़ार। क्या परिवर्तन आया ये जो आप किए? परिवर्तन कैसे नहीं आया कि जैसे पहले हम लोग का जैसे छोटा छोटा काम के लिए भी हम लोग को पैसा के लिए भी दिक्कत होता था, तो बच्चा सबको भी कुछ जैसे पढ़ाई लिखाई हो गया या और चीज़ के लिए भी, जैसे खाने के लिए, चाहे कहीं जाने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए, तो अब कुछ पैसा हम लोग का जैसे इस तरह से हम लोग का रोज़गार मिला, तो हम लोग का मैंने हर चीज़ के लिए अभी वैसा दिक्कत नहीं होता है कि ये हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग का माने चालू खाता है।